बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह की खिदमत में हाजिर है। जनरल फैज हमीद समेत कई जर्नैलों के मुश्किल दिन शुरू हो चुके हैं। उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें क्या क्या मसाइल पेश आएंगे। और वैसे तो जर्नैलों के साथ साथ इमरान खान के भी मुश्किल दिन हैं, क्योंकि वो साइफर केस से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मना सकती है। और उधर सियासी सरगर्मियां इस तरह से हैं कि नून लीग और एमक्यूएम की मोहब्बतें बढ़ रही हैं। और अब नून लीग का वफद कराची जाएगा एमक्यूएम से मिलने के लिए। और कराची में तो खुर्शीद शाह भी बैठे हुए हैं, जो कह रहे हैं कि अगर किसी को मुसल्लत करने की कोशिश की तो फिर मामला खराब हो जाएंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी को यह क्यों लग रहा है कि किसी को मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है? एक तरफ तो उन्हें पहले खतरा था कि इलेक्शन ही नहीं हो रहे। सबसे ज्यादा शोर पीपल्स पार्टी की तरफ से मचाया जा रहा था कि इलेक्शन की तारीख दें। अब इलेक्शन की तारीखों का तो ऐलान हो चुका है, अगरचे उसका शेड्यूल का ऐलान अभी होना बाकी है। और उसमें कुछ मराहिल भी हैं। जो अदालती सिस्टम है सारा, एतराज़ात हल्का बंदियों पर उनके क्लियर होना, उसमें टाइम लगना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को ये उम्मीद है कि वो ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके 8 फरवरी को इलेक्शन करा लेंगे। वैसे तो अब कई लोगों को यकीन आना शुरू हो गया है, जिसमें थोड़ा थोड़ा सा मैं भी शामिल हूँ। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा सा हूँ कि इलेक्शन वाकई हो जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी को अब ये लग रहा है कि इलेक्शन तो होने जा रहे हैं, लेकिन सब कुछ नवाज शरीफ के लिए प्लान किया जा रहा है। वही सारी चीजें कि आना, प्रोटोकॉल, गवर्नर हाउस में बैठना और एमक्यूएम से इत्तेहाद, ये सारी जो बढ़ती हुई मोहब्बतें हैं वो पीपल्स पार्टी को कहीं कहीं खटकती हैं कि ये सारा कुछ जबरदस्ती दिलाया जा रहा है। जिसकी वजह से कह रहे हैं, खुर्शीद शाह साहब ने बयान दिया कि अगर जबरदस्ती बिठाया गया किसी को लाके हुकूमत में तो फिर मुश्किल हो जाएगी। वैसे खुर्शीद शाह साहब अल्लाह लोग हैं। मुझे नहीं समझ आती कि उन्हें क्यों लगता है मुश्किल हो जाएगी। क्या इससे पहले कभी मुश्किल हुई है? 2018 में जब लाकर एक जबरदस्ती बिठाया गया था तो क्या मुश्किल हुई थी? 3.5 साल बाद हालात इस तरह से बदले कि तब्दीली आ गई, वरना तो बड़ा लंबा प्लान था और सबको पता था कि क्या मामलात हैं और कितनी देर का प्लान है और क्या उसमें सारी प्लानिंग जो हो रही थी वो बातें किस तरफ जा रही थी। वन पार्टी सिस्टम और बाकी सबको एलिमिनेट करके, आउट करके, मियाँ साहब बाहर हैं, जरदारी साहब को भी किसी तरह मैनेज कर लेंगे, ये सारी चीजें हो रही थी ना। तो कोई बात नहीं, अब भी अगर ऐसा होगा तो हाँ, ये सिर्फ एक इसका हल था कि जब प्लेटफॉर्म मौजूद था, पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म मौजूद था, 16 महीने हुकूमत थी जिसमें पीपल्स पार्टी भी नून लीग के साथ शामिल थी, वहां कोई ऐसी वर्किंग करते कि जिसमें सियासी रास्ता और जमहूरी रास्ता खुला रहता। वहां तो आराम से कंप्लीट करके एक दिन उठे हैं और उसमें कमेटी की मीटिंग में बैठ के डिसाइड किया कि मर्दमशुमारी मंजूर है, उसकी वजह से इलेक्शन लेट हो जाएं और चल पड़े। ये तो सारी बातें बाद में शुरू हुई ना। तो अब जब इंतखाबी मुहिम शुरू हो चुकी है, नए इत्तेहाद बन रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान अलग रास्ते पर चल रहे हैं और उन्होंने अभी तक अपनी क्लियर नहीं की, लेकिन एमक्यूएम ने अपनी पोजीशन वाजे कर दी है कि वो नून लीग के साथ इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ेंगे। और ज़ाहिर है नून लीग ने भी कर दिया। मियाँ साहब से एक मुलाकात होने के बाद अब दूसरी मुलाकात होने जा रही है और ये मुलाकात अब कराची में होगी। नून लीग का वफद कराची जाएगा, उधर एमक्यूएम के लोगों से मिलेंगे और इलेक्शन के हवाले से अपनी लाएअमल बनाएंगे कि किस तरह से इलेक्शन लड़ना है। क्योंकि अब कराची में इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का भी ज्यादा स्टेक शामिल हो गया है, पीटीआई आउट हो गई है ना। तो जमात इस्लामी, एमक्यूएम और नून लीग अब इनमें से कैसे इकट्ठे होंगे? क्योंकि नून लीग के साथ तो जमात इस्लामी के मामला बेहतर हो सकते थे, क्या एमक्यूएम के साथ भी दोस्ती हो जाएगी? सारा कुछ सियासत का हिस्सा है। ये एक नई सूरत हाल बनने जा रही है, लेकिन नई सूरत हाल तो जर्नैलों के लिए भी बन रही है। और उन जर्नैलों में टॉप पर हैं जनरल फैज हमीद। जी हाँ, फैज हमीद साहब के हवाले से हमेशा से कंट्रोवर्सी रही है, लेकिन जब से वो रिटायर हुए हैं तब से तो बहुत ही ज्यादा बातें होने लगी। कभी पता चलता है वो अंडर सर्वेलेंस है, कभी उनकी मॉनिटरिंग हो रही होती है, कभी उनको हाउस अरेस्ट के लिए बातें होती हैं, फिर उनके खिलाफ केसेस भी आने शुरू हुए। पहले तो जो था सो था, लेकिन टॉप सिटी के मालिक जिस तरह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं एक बड़ा केस लेकर। अच्छा, वो बड़ा खौफनाक केस है वैसे, और वो केस ये है कि उन्होंने एक पूरा लॉ लश्कर लेकर ऑफिशियल, मतलब आईएसआई के लोगों का, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ छापा मारा, उनको उठा लिया, लोगों को अगवा कर लिया, तावान के लिए उनसे जमीनें लेना चाहते थे, बच्चों पर तशद्दुद हुआ, क्या क्या हुआ। ये इतनी खौफनाक सी कहानी है कि अगर उस पर वाकई कार्रवाई हो जाए तो फैज हमीद साहब तो, वो कहते हैं ना, प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो फैज हमीद साहब तो गए, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो जाएगा? अच्छा, टॉप सिटी के मालिक जो जाहिर एक हाउसिंग सोसाइटी चला रहे हैं,
उनका इतना बोल्ड स्टेप कि वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, चाहे साबिक आईएसआई चीफ से ही वो है, तो साबिक आईएसआई चीफ ना, तो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना, उसमें भी फिर अजीबोगरीब सी बातें होती रही। उसमें बात ये हो रही थी कि शायद कहीं ना कहीं कोई चाहता है कि फैज हमीद साहब के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन वो इदारे को ना करनी पड़े, किसी और तरह से हो जाए। अच्छा, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जरा ज्यादा अच्छा खेल दिया, उन्होंने कहा जी पहले वहां जाए, यानी वापस फौज के पास आ जाए। वजारत दिफा का मतलब यही है ना कि फौज खुद इसको हैंडल करे। अच्छा, वैसे उनके खिलाफ एक और बड़ी गवाही जनरल बाजवा साहब की मौजूद है। वो अगरचे इंटरव्यू में है, लेकिन उन्होंने कहा हुआ है कि वो पता ना सहाफी को अगवा करना, कि वो भौंडे तरीके से अगवा किया था, इस वजह से फिर मैंने छुड़वा दिया था। तो इसका मतलब यह है कि बातें अगवा करना, उठा लेना, मारना, फैंटी लगाना, ये सारी चीजें रिकॉर्ड पर हैं कहीं ना कहीं। तो इनके खिलाफ किसी भी वक्त कार्रवाई हो सकती है, और वो कार्रवाई जो होगी वो फिर बहुत से लोगों के लिए इबरत की बात होगी, सिर्फ फैज हमीद के लिए नहीं। फैज हमीद के लिए तो जो होना है सो होना है। पहले टॉप सिटी के मालिक ने, फिर कल अलीम खान साहब जिस तरह बोले हैं। अच्छा, जैसे टॉप सिटी के मालिक के हवाले से बात हो रही थी कि वो ऐसे ही नहीं कर सकते, ऑन इज ऑन नहीं जा सकते। किसी ने कहा होगा, जरा थपकी दी होगी कि चले जनाब आ जाएं, आए मैदान में, करें ये केस कर दें। इसी तरह अलीम खान साहब के भी जिस किस्म के स्टेक्स हैं और जिस तरह से उन्होंने एक नई पार्टी बनाई है, और इब्तदाई तौर पे तो उसको किंग्स पार्टी भी समझा जा रहा था, लेकिन बहरहाल जो मोहब्बतें हुई हैं उनके साथ, जैसे लोग पीटीआई को छोड़ छोड़ कर सारे उनकी पार्टी में आ रहे थे, या काफी हद तक उन्हीं की पार्टी में आए हैं जहां भी गए हैं, तो उससे मुझे नहीं लगता था कि वो फैज हमीद के खिलाफ इतना खुल के बोलेंगे। लेकिन उन्होंने गुज़श्ता रोज जिस तरह खुल के बातें किया, उन्होंने कहा वो मुझे गिरफ्तार करवाना चाहता था। एक तो वो जो है ना टोन उनकी तब्दील हो गया, वो बड़े सियासी लीडर के तौर पे, वो सिर्फ बिजनेसमैन के तौर पे नहीं डील कर रहे। बिजनेसमैन होते ना तो थोड़ा सा लिहाज रख के और अदब एहतराम वाले जो होते हैं ना, सीगे इस्तेमाल करना, वो भी साथ चल रहे थे। लेकिन उन्होंने फ्लैट में कहा वो कौन होता है, वो उसकी मतलब ये था कि उसकी ऐसी की तैसी, ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा वो मुझे गिरफ्तार करना चाहता था, वो ये करना चाहता था, वो करना चाहता था। तो वो यानी फैज हमीद जो है वो मुश्किल में है। उनके खिलाफ ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये एक खतरे की घंटी है कि शायद इदारे की तरफ से बराह रास्त तो कोई कार्रवाई ना हो, लेकिन इनडायरेक्ट कोई भी बड़ी कार्रवाई ऐसी हो सकती है जिसमें वो फंस जाए और इदारा खामोश हो जाए कि ठीक है, एक लीगल कार्रवाई है, उसमें अगर सजा होती है तो हो जाए, हमें क्या। जैसे परवेज मुशर्रफ साहब को सजा हुई थी, लेकिन इदारे ने उसको रुकवा दिया था। मतलब वो तो अदालत जाने की बजाय निकाल के ले गए थे ना, और फिर बाद में उनकी जिस अदालत ने उन्हें सजा सुनाई थी, लाहौर हाई कोर्ट ने वो अदालत ही खत्म कर दी। उन्होंने कहा जी फारग है, कोई चक्कर ही नहीं है। लेकिन वो सजाए मौत हो चुकी थी, उसके खिलाफ उनकी अपील पेंडिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने लटकाया हुआ था एज यूजुअल। अता बंदियाल साहब थे, उन्होंने कहा जी ये तो ओपन कोर्ट में होगी, चैम्बर में सुन के, और फिर उसके बाद उस पर कभी भी कार्रवाई नहीं हुई, वो पेंडिंग पड़ी रही है 4 साल। और लेकिन काजी फाइज ईसा साहब तो कुछ करना चाहते हैं, कुछ करके जाएंगे। अच्छा, ये बात कंफर्म है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें वो कोई ना कोई स्टेप ले लेंगे। अगरचे फैज हमीद के केस में उन्होंने वापस बॉल जो है दूसरे कोर्ट में फेंक दी है, लेकिन कुछ चीजें होंगी जिन पे वो स्टेप्स लेंगे। तो मुशर्रफ साहब की अपील उन्होंने लगवा दी है, वो कहा आईजी इसको नंबर लगाएं। नंबर लगने का मतलब यह है कि वो समात के लिए अब आ जाएगी, और जब आएगी तो फिर बात होगी कि सजाए मौत क्यों हुई थी और क्या वो खत्म हो सकती है, और अगर नहीं हो सकती तो कम से कम अनाउंस अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो जाए कि सजाए मौत स्टैंड कर रही है, तो ये भी एक सबक होगा किसी भी डिक्टेटर के लिए। बल्कि डिक्टेटर तो अब कोई भी नहीं वो मौजूद होगा यहाँ पे, आने वाले किसी डिक्टेटर के लिए, टू बी डिक्टेटर, एक्सपेक्टेड डिक्टेटर, यानी तमाम जनरल्स के लिए आर्मी के एक पैगाम होगा कि अगर आइन तोड़ा, अगर हुकूमत पर कब्जा किया तो ये सजा भी मिल सकती है। तो परवेज मुशर्रफ का केस जो है बड़ी अहमियत का हामिल है, जो सुप्रीम कोर्ट में लगने जा रहा है फौरी तौर पे। परवेज मुशर्रफ को फांसी सिर्फ डिक्लेयर होना है कि ये बरकरार है, अब कुछ भी नहीं होना ना, वो अपने अल्लाह के हुजूर पेश हो गए, चले गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। लेकिन ये फैसला जो है फांसी का, ये बहुत बड़ा पैगाम होगा, और शायद हम चीजों के सुधरने की तरफ चल पड़े, शायद, मतलब एक चांस है ना, उम्मीद है। तो सजाएं सिर्फ यही नहीं होनी, बड़ी बड़ी सजाएं और केसेस में भी हैं, जिसमें साइफर केस भी शामिल है। साइफर केस में भी कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है, सजाए मौत हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है, मैक्सिमम सजा हो सकती है। और बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी, खान साहब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, किसी ना किसी तरह से बहाने हो रहे हैं,
आज उनकी हेयरिंग थी तो वकील ही नहीं पेश हुए कि वकील लाहौर में मसरूफ थे और स्मोक की वजह से नहीं आ सकते। वैसे तो लाहौर में कल रात से बारिश हो रही थी, स्मोक वाला तो काम मुक गया हुआ था। हमने भी वो छुट्टी वाला सीन है या वर्क फ्रॉम होम सारा हुआ, लेकिन यह कि स्मोक तो खत्म हो गई। आज सुबह बारिश हो गई थी तो वकला क्यों नहीं पहुंचे? असल में वो टाइम गेन कर रहे हैं। दरखास्तें डाली हुई है ना सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, इधर उधर कि जनाब ये रोक दें, किसी तरह कार्रवाई रोक दे, बस इस पर कार्रवाई ना करें। ओ भाई कार्रवाई को फेस करें। अगर आप समझते हैं कि इमरान खान साहब वो हैं बेगुनाह हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की है, तो उस कार्रवाई को फेस करें, वहां पे जवाब दे, क्लियर हो जाएगा मामला। उधर जवाब देने से क्यों डरते हैं? गवाहान के बयानात होने थे, वकील आए नहीं है। अब खैर 14 तारीख उन्होंने डाल दी है और अब 3 के बजाय 6 गवाहों के बयान होंगे, तो ये बयानात हो जाने हैं। ये कितनी डेटों पे आगे गायब हो सकते हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब के और खान साहब के दोनों के वकील गायब, जूनियर्स वहां पेश हुए हैं। तो इस तरह के हथकंडों से मामला ज्यादा देर आगे नहीं चलेगा। ये इन पे फाइनली इन केसेस ने अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना है, और ये वो केसेस हैं जिन पे कोई शोर भी नहीं मचाया जा सकेगा दुनिया भर में। बहुत ना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कि देखें जी वो हमने घड़ी बेची है तो फलां ने गाड़ी ले ली थी, उसने वो गिफ्ट उठा के ले गए थे, डायमंड का सेट था वो ले गए थे। ये सारी कहानियां अपनी जगह, इसीलिए उसका भी कोई मसला नहीं है, वो आराम आराम से चलता रहेगा। नाअहली उसी में हुई है, वैसे वो भी लटकी हुई है ना नाअहली, तो इसी वजह से अपना इलेक्शन नहीं कराते। और सारा कुछ डाउटफुल है कि पार्टी उस पर होगी लिस्ट पर इलेक्शन कमीशन के या नहीं होगी, बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान होगा या नहीं होगा, खान साहब इलेक्शन में होंगे या नहीं होंगे बतौर उम्मीदवार, ये सारी चीजें डाउटफुल हैं क्योंकि उनके केसेस इस तरह से जा रहे हैं। तो ये बड़ा केस जो है साइफर केस उन्होंने आज लटका लिया है 4 दिन के लिए, तो कोई बात नहीं, 4 दिन कितने आ गए ना, अगला हफ्ता वो फिर हेयरिंग हो जाएगी। तो इन सब केसेस की हेयरिंग होनी है। तमाम लोगों के लिए मसाइल है, इमरान खान साहब के लिए साइफर है, तो नवाज शरीफ साहब के तमाम तरह इन बयानात और उस इंप्रेशन के बावजूद कि मैं हुकूमत में आ रहा हूं, गवर्नर हाउस में बैठ के मीटिंगें भी कर ली हैं, लोगों को भी दिखा दिया, प्रोटोकॉल भी मिल गया, लेकिन अभी केसेस बाकी हैं। असल कहानी जो है ना, वो जो ट्विस्ट आना है वो अभी बाकी है। क्या वाकई उनके केसेस यूं आराम से निकल जाएंगे, ये हमने देखना है। और जरदारी साहब के खिलाफ भी नया केस शुरू हो गया है, तो पता नहीं कौन कौन इलेक्शन में होगा और कौन कौन नहीं होगा। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इलेक्शन जब भी हो फिर फ्री एंड फेयर हो जाए और उसके नतीजे में जो हुकूमत बने उसे अवाम की मुश्किलात का इदराक हो और वो अवाम के मसाइल हल करने के लिए कोशिश करे। शुक्रिया।